लिवरपूल जीत चुकी है एंड वेल डिज़र्व्ड विन फॉर लिवरपूल। और लिवरपूल की बातें, वो उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में। बाद में सेकंड हाफ में यूजुअली जो लिवरपूल का स्लॉट के अंडर रहा है कि सेकंड हाफ में वो ज़्यादा खुल के आते हैं। फर्स्ट हाफ में तो उनका उतना बढ़िया नहीं जाता है, फिर भी वो सेकंड हाफ में हो सकता है कुछ एनर्जी कंजर्व करने के लिए करते हो या क्या करते हो, जो भी करते हैं। बट बात उसका नहीं करेंगे आज, बात करेंगे आर्टेटा का, बात करेंगे मिकेल मरीनो का, बात करेंगे मार्टिनेली का। तो मार्टिनेली एंड मिकेल मरीनो में आपको फुटबॉलिंग स्किल अगर दिखता है तो आप अंधे हैं। अगर आपको लगता है कि ये फुटबॉलर्स एक भी पास कर सकते हैं, एक भी आउंस ऑफ क्रिएटिविटी इनमें है, तो आप फिर डेल्यूजनल हैं। आप अगर इसमें कुछ भी देखते हैं तो आप मिकेल आर्टेटा हैं, क्योंकि मिकेल आर्टेटा को यही था कि भाई ये जो एरिया है पूरा, वो मार्टिनेली डिफेंड कर दे और पूरा मेरा मिडफील्ड सॉलिड रहे। तो गुस्सा हमको बहुत आ गया है, इसीलिए ज़्यादा चल रहा है ये पेन। बट मार्टिनेली, आपको मिकेल आर्टेटा अगर हो, आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो मार्टिनेली को 10 घंटे से कि भाई मार्टिनेली कुछ कर कुछ कर कुछ कर, और वो कुछ नहीं करता है। वो हंसता है कि भाई हमको धक्का दे दिया, फाउल क्यों नहीं मिला। भाई मार्टिनेली मेरे, तुम कहीं चले जाओ यार, तुम खुद चले जाओ, तुमको कोई भेज नहीं रहा है तो तुम खुद चले जाओ। मतलब ये लोग पता नहीं तुम्हें क्या देखते हैं, ये लोग बस देखते हैं कि मार्टिनेली उधर भागता है, फिर इधर भागता है, फिर किसी तरह दो लोग आ जाते हैं और साला डिफेंड हो जाता है। साला को कैलिफरी ऐसे ही डिफेंड कर ले रहा था, इतना कोई बड़ा बात नहीं था साला को आज डिफेंड करना। गेब्रियल कैलिफरी आराम से थे उसके अगेंस्ट। इतना थोड़ा बहुत इधर उधर करता है साला, बट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है एट द एंड ऑफ द डे। उसका एंगल भी ब्लॉक था। इधर भी देखो तो गैक्पो कुछ नहीं कर पा रहा था। टिम्बर बहुत सॉलिड प्लेयर, आज फिर भी आर्सेनल का बेस्ट प्लेयर जूलियन टिम्बर ही था। कैलाफियोरी और टिम्बर आर्सेनल के जो बेस्ट प्लेयर थे, यही कुछ क्रिएटिविटी, यही अटैक भी करने की कोशिश कर रहे थे, ये अटैक डिफेंड भी करने का कोशिश कर रहे थे। मॉस्केरा आ गया था, सलीबा ऑब्वियसली इंजर्ड हो गया, वो भी बहुत बड़ा ब्लो था। तो अब देख लो कि यहाँ पे ओडेगार्ड नहीं था, यहाँ पे एजे नहीं था, यहाँ पे साका नहीं था, अब यहाँ पे सलीबा भी नहीं था। फिर से हम लोग एनफील्ड गए हैं, फिर से 15 इंजरी हुआ है, फिर भी बावजूद इसके भी आप जीत सकते थे मैच। फर्स्ट हाफ में जब लिवरपूल इतना घटिया खेल रही थी, एक पास नहीं कर पा रही थी, तब आपके पास यहाँ पे एबरिची इजे होता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपका। ओडेगार्ड का मान भी लिए कि भाई कुछ एक्सक्यूज़ होगा, यहाँ पे भी नहीं, तो चलो यहाँ पे एबरिची इजे होता, थोड़ा सा उसको सेटल होने का टाइम मिलता, प्लेयरों के साथ खेलता अपने टीम के। और आपने देखा ही एंड में कि 2-3 मोमेंट्स दिखे थे जहाँ वो शाइन कर सकता था, एंड उसका क्लियरली दिखता है कि होल्ड ऑन द बॉल ज़्यादा है। तो आपको कम से कम एक जगह तो मिल जाता कहीं पे इधर कोने में कि भाई इधर होल्ड करेंगे बॉल। आर्सेनल पूरे गेम में बॉल होल्ड ही नहीं कर पाई, और वो तो लिवरपूल का पासिंग इतना घटिया था कि आर्सेनल को के पास ज़्यादा पोजीशन था एट द एंड ऑफ द गेम। नहीं तो अगर लिवरपूल का पासिंग शुरुआत से सही रहता तो ये तो आर्सेनल को बॉल ही नहीं मिल रहा था आज। आउट ऑफ द बैक हम अच्छा खेल रहे थे। एंड फिर से बोलेंगे डेविड राय का नाम हमेशा मिस कर देते हैं। डेविड राय आज भी बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। एंड अगर आप बिलीव करेंगे मिकेल मेरिनो स्पेनिश है, इसको इसके कंट्री में घुसने नहीं देना चाहिए। इंग्लैंड में तो घुसा भी लेते हैं कि इंग्लैंड में इतना पासिंग वासिंग का स्किल, बॉल होल्ड करने का, बॉल के मतलब बॉल ऑन द फीट, स्पेनिश प्लेयर्स उसी के लिए जाने जाते हैं कि भाई कंट्रोल ऑन द बॉल। इसका है कि भाई बॉल मिलेगा, 10 घंटा देखेगा इधर उधर, फिर इसको वापस पास कर देगा, फिर 10 घंटा देखेगा इधर उधर, फिर वापस पास कर देगा। तुम पूरे मैच में ये टर्न ही नहीं कर पाया अपना सर। ये जब ऐसे बॉल लेता है तो ऐसे टर्न ही नहीं कर पाता है ये। तो भाई अगर टर्न ही नहीं कर पाओगे तुम, तो आगे देखो ये कैसे कि अटैक करना है। एंड मिकेल आर्टेटा यहाँ पे बैठ के आराम से देख रहा था कि भाई बढ़िया है, डिफेंस तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, कोई अटैक नहीं कर पा रहा है लिवरपूल। फिर लिवरपूल एट अल्टीमेटली जाके 55 मिनट पे, 68 मिनट पे उनका क्लिक कर गया। एंड क्लिक किया तो फिर आर्सेनल को पोजीशन गया, फिर इनएविटेबल था गोल। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत स्पेशल मोमेंट लगा भाई यार। हाँ, आर्सेनल का डिफेंस बहुत अच्छा है, कितना भी अटैक करो बहुत एस्ट्योर डिफेंस है, वही हम लोग का स्ट्रेंथ है। बट आप देखोगे कि भाई अल्टीमेटली इट इज़ नॉट कि भाई एक बहुत बढ़िया फ्री किक हो गया और हम लोग हार गए। आप स्टैट्स देखोगे ये वो, हम लोग टिमिड थे, हम लोग बहुत ही डर डर के खेल रहे थे पूरे मैच में। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मिकेल आर्टेटा को कि वो ये टीम चुना इन दोनों प्लेयर से। भाई साइनिंग कर ली हो, अब मत खिलाओ ये प्लेयर। 15 इंजरी हो जाए उसके बाद भी मत खिलाओ भाई इन लोगों को यहाँ पे।
मरीनो को ही खिलाना है तो ग्योकेरेस को भाई रेस्ट दे दो। उस पोजीशन के अलावा किसी पोजीशन पे मरीनो का खिला नहीं बनता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जुबिमेंडी का देखा गया कि लिवरपूल को मोमेंटम मिला तो वो नहीं डील कर पा रहा था फिजिकलिटी से, जो कि ऑब्वियस बात है। वो सब ठीक है, करने दो ना लिवरपूल को, अटैक करने दो, वो करेंगे फिर हम अटैक करेंगे, हमारा डिफेंस तो सॉलिड है ना। ये चारों क्यों रखा है, ये क्यों खरीदा है ऐसा डिफेंस, ताकि 15 प्लेयर और डिफेंड करें तुम्हारे लिए। तो क्या फ़ायदा है अच्छे डिफेंडर्स पिक करने का जब सारे प्लेयरों को डिफेंड ही करवाना है पूरे मैच। फिर तो किसी को भी ले लो, लो ब्लॉक खेल दो, ख़त्म करो काम। आप चाहते भी हो कि आप अच्छा खेलो, मडुएके के पास बॉल जा रहे थे, वो भी डेविड राया की तरफ से जा रहे थे इधर, तब जाके अटैक बन रहा था ये मिडफील्ड तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ये पूरा मेरिनो, राइस और जुबिमेंडी का जो मिडफील्ड था, जुबिमेंडी कभी कोई कोशिश करता था, एक बॉल दिया था अच्छा, बट बाकी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था पूरा डिफेंस। तो यही सब चीज़ें भाई, मार्टिनेली को क्यों गेम मिल रहा है, उसको मार्टिनेली को गेम मिलना चाहिए तब जब जीत चुका हो मैच, ख़त्म है भाई, कुछ करने को नहीं है, आराम से अपोनेंट सोच रहा है कि भाई एक दो गोल मार दे, थोड़ा जोश दिखा रहा है तो काउंटर अटैक में मार्टिनेली दौड़े तेज, उसके अलावा कुछ नहीं। सोबोस्लाई को वो पेस से बीट कर सकता था, बट डिलीवरी ही नहीं ना, कहीं डिलीवरी ही नहीं है। ग्योकेरेस क्या करे, ग्योकेरेस का डिलीवरी ये था, पूरे मैच में देखोगे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ एज ऑफ द बॉक्स में, एज ऑफ द बॉक्स में डिलीवरी था, बेस्ट डिलीवरी ग्योकेरेस का एज ऑफ द बॉक्स में था, जहाँ पे वो यहाँ पे सेंटर किया था टिम्बर को शॉट लेने के लिए, वहाँ से भी एक ढंग का चांस बना था जो मैडो के यहाँ पे शॉट मारा था। तो वही वही डिलीवरी था ग्योकेरेस के लिए। तो ग्योकेरेस क्या करेगा पूरे गेम में, एजे आया, ओडेगार्ड आया तो हल्का सा पोजीशन कंट्रोल दिखा, हमें दिखा कि कुछ कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं गेम में, और थोड़ा कंट्रोल दिखा था गेम में। अगर हम उस मोमेंट पे एजे और ओडेगार्ड को नहीं लाते जब लिवरपूल के पास ऑलरेडी मोमेंटम आ गया था, हर एक प्लेयर जो भी आएगा, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, उसको सेटल होने में 5-10 मिनट तो लगते हैं। अब उस 5-10 मिनट में लिवरपूल एट एनफील्ड पूरा इंटेंसिटी से आ रही है, तो भाई आप मेसी को भी ले आओगे तो मुश्किल होगा मेसी के लिए। मेसी 4-0 हार के चला गया था यहाँ पे, तो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है गेम में आता ही वो करना। तो भाई एटलीस्ट 45 मिनट्स तक जब मिकेल आर्टेटा यहाँ पे देख रहा था इन दोनों को अपनी आँखों से, तो उसको नहीं समझ आया कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसको था कि भाई चलो स्कोर लाइन 0-0 है। अगर आर्सेनल फर्स्ट हाफ में एक गोल खा लेती ना, तो वो चेंज कर लेती जल्दी, और हो सकता था कि आर्सेनल ये मैच ड्रॉ करवा ले या जीत भी जाती। ये सब चीज़ें अर्टेटा कब सीखेगा, आई हैव नो आइडिया। एंड नहीं सीखोगे तो भाई टाइटल नहीं जीतोगे। एंड मूड पूरा ख़राब हो गया है, इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है। आई होप कि इस इंटरनेशनल ब्रेक में वो ये हाइलाइट्स देखे और वो जाने कि क्यों आपको डरना नहीं है किसी के भी अगेंस्ट, क्योंकि आपके पास प्रीमियर लीग का बेस्ट टीम है। आप इतने इंजरीज के साथ भी जाते हो, आप जाके इवन गेम खेलते हो, ज़्यादा शॉट्स हैं आपके, ज़्यादा पोजीशन है, और ओवरऑल मतलब मोस्ट ऑफ द गेम कंट्रोल आप किए थे। जो पीरियड में लिवरपूल कंट्रोल की थी उनका एफिशिएंसी ज़्यादा था, उनके पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बेटर थे, और बस एक मोमेंट ऑफ क्वालिटी उनके पास आया जो वो ले लिया उन्होंने चांस, जो कि स्पेशल मोमेंट था। तो ये सब आप इतनी घटिया टीम सिलेक्शन करने के बाद आपके टैक्टिक्स इतने अच्छे हैं, आपका टीम इतना वेल ड्रिल्ड है कि आप मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो टू बीट अगेंस्ट एनी वन। आप किसी के भी अगेंस्ट खेल रहे हो, आप बहुत डिफ़िकल्ट हो बीट करने में, चाहे सलीबा चला जाए, साका चला जाए, ओडेगार्ड चला जाए, चाहे एजे को आप बैठाए रखो, फिर भी लोग आपको नहीं हरा पाते हैं। बट आप क्या हो, आप डरते रहते हो, आपको खुद पे विश्वास ही नहीं है। आर्टेटा भाई खुद पे विश्वास करो। एंड इसके बाद कोई बात नहीं भाई, हम तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, एक मैच हार गए कोई बात नहीं, वैसे इनविंसिबल फिर हम लोग नहीं बन पाएंगे। भाई क्या सपना देख रहे हैं, कैसे इनविंसिबल बन पाएगा आदमी ऐसा फुटबॉल खेल के। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हैं, और इंजरीज तो होते जा रही हैं, होते जा रही हैं असल में, कि सलीबा इंजर्ड हो गया, साका आएगा 1 महीना बाद, सलीबा का पता नहीं क्या हुआ है, 2 हफ्ते तो कम से कम जाएगा ही, 3 हफ्ते हो जाएगा तो अगला गेम भी क्यों मिस करेगा। अगला गेम किसके अगेंस्ट है ये भी देख लिया जाए। अगला गेम नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट है ना, हाँ अच्छा, उसके बाद तो चैम्पियंस लीग शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो ब्रेक भी नहीं है आपके पास, फिर सीधा मैनचेस्टर सिटी आ जाएगी एट होम, फिर न्यूकासल भी आएगा। तो अब इसीलिए प्रेशर ऑन है, प्रेशर ऑन है। आप सीखोगे नहीं तो आप
मतलब टाइटल रेस में बहुत पीछे रह जाओगे शुरुआत में ही। पहले ही महीने में अगर आप 6-7 पॉइंट पीछे रह गए लिवरपूल के, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। एंड न्यूकासल के पास भी स्ट्राइकर आ गया था, वो अच्छा ही करेंगे आई थिंक। तो बहुत कुछ सोचने को है मिकेल आर्टेटा के लिए इस इंटरनेशनल ब्रेक में। और ओवरऑल बहुत पुअर, बहुत मेंटालिटी वाइज बहुत पुअर रहा है ये गेम। क्वालिटी वाइज तो आर्सेनल बहुत, ऑब्वियसली हम लोग प्रीमियर लीग टाइटल कंटेंडर्स है तो अच्छा करते ही हैं, बट वही गलतियाँ जो हमेशा से चलती आ रही हैं। ओवर थिंकिंग, पेप गार्डियोला से बाकी चीज़ लेना तो ठीक था, बट ये ओवर थिंकिंग का जो बीमारी भी आर्टेटा ले लिया वो कहीं उसका आर्सेनल करियर खा ना जाए। तो यही चिंता और यही सोच के साथ हम लोग जाते हैं अब। और रिलैक्स कीजिए थोड़ा देर, फुटबॉल मत देखिए भाई, फुटबॉल इतनी अच्छा स्पोर्ट नहीं है भाई। ठीक है, तो चलते हैं।